तो हम अपने फंक्शन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन, हाउ टू डिक्लेयर। फंक्शन भी आपका एक सिंटेक्स होता है प्रॉपर डिक्लेयर करने के लिए कि कैसे वो डिक्लेयर होता है, कैसे वो डिफ़ाइन होता है और कैसे उसको कॉल किया जाता है। जब फंक्शन कोई आप बना देते हो तभी वो कॉल हो सकता है, अदरवाइज़ अगर कोई बिना फंक्शन बनाए अगर आप कॉल करोगे तो एरर शो करेगा। तो पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, देन उसको कॉल करेंगे। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are written collectively between curly brackets। फंक्शन क्या है? सिंपल एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि आपकी ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, जैसे ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगी इसका एक पूरा ब्लॉक बन गया, तो इसको हम बोल देते हैं एक फंक्शन। फंक्शन क्या करता है? सिंपल एक कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क करेगा, ये कोई ना कोई स्पेसिफिक काम करेगा जिसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। जैसे हमारा एक मेन फंक्शन है, हम अपने हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो किसी न किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है कि कंप्यूटर जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो वो चले, तो उसका ये फंक्शन होता है। एवरी लाइन इन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। जो भी लाइन आप उसके अंदर लिखोगे फंक्शन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेटमेंट। जैसे पहले स्टेटमेंट को बोलोगे आप स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जितनी भी नंबर ऑफ़ एन नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स होंगी तो एन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसे पता चलती है कि ये एक स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट हमेशा एंड होती है सेमी कॉलन से। स्टेटमेंट जैसे ही ख़त्म हो जाती है एक स्टेटमेंट, आप सेमी कॉलन लगा दो तो मतलब वहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो गई है आपकी। जैसे लिखा हुआ ना, ईच स्टेटमेंट मस्ट एंड विद सेमी कॉलन। फंक्शन नेम इज़ ऑल्सो रिटन विद स्मॉल ब्रैकेट्स। अब फंक्शन का नेम भी हम खुद से डिसाइड करते हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है ये भी, जैसे आपका स्ट्रक्चर है, यूनियन है, उसी तरह से ये भी है। हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? फंक्शन को डिक्लेयर, या इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। उसी टाइप से पहले आप इसका रिटर्न टाइप दोगे। जैसे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसका डाटा टाइप देते हैं कि कैसा वो डाटा है। अब फंक्शन में इसका से थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन जो वैल्यू आपको देगा, बाय जो भी उसने काम करने के लिए आपने उसको बनाया है, जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने फ़ंक्शन को बनाया है, वो फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, कि वो कैरेक्टर होगा, वो इंटीजर डेटा होगा, वो फ्लोट डेटा होगा, तो वो रिटर्न टाइप हम यहाँ पे लिखेंगे। जो जैसा रिटर्न टाइप होगा वैसा ही फंक्शन आपका डाटा रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे आप इंटीजर लिखते हो तो आपको डाटा इंटीजर वाला ही रिटर्न करेगा, फ्लोट नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है। रिटर्न टाइप देने के बाद रिटर्न टाइप में वही हो सकते हैं आपके, कौन कौन से रिटर्न टाइप हो सकते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये रिटर्न टाइप्स हैं। फिर स्पेस के बाद हम लिखेंगे फंक्शन नेम। फंक्शन का क्या नाम है, ये आप कुछ भी नेम दे सकते हो। नेक्स्ट उसकी एक ब्रैकेट शुरू हो जाएगी, यहाँ पे हम उसके देते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बोलते हैं इनको, या फिर आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। ये हम थोड़ा बाद में डीप में करेंगे। अभी सिंपल हम फंक्शन को लिखने का तरीका, उसका डेफिनेशन, उसका डिक्लेरेशन, उसकी कॉलिंग देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। तो फंक्शन के पैरामीटर्स यहाँ लिखे जाएंगे ब्रैकेट में, ब्लैंक भी छोड़ सकते हो आप इसको, या कोई वैल्यू भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे इसका ये ब्लॉक शुरू हो गया। इस ब्लॉक में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो भी आपने एक फंक्शन से कोई काम करवाना है। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब फंक्शन का डिक्लेयर, अच्छा, अब जैसे इसने एग्जाम्पल एक फ़ंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया वॉइड, मतलब ये रिटर्न टाइप कैसा है इसका? वॉइड, मतलब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। शो नाम का एक फंक्शन है और उसके ब्रैकेट में पैरामीटर्स क्या दिए? वॉइड। ये इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। जब डेफिनेशन आप देते हो फंक्शन की, यहाँ पे इसने जो डिक्लेरेशन है और डेफिनेशन वो अलग अलग दी है।
आप इन दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय इस तरह से एक भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इकट्ठा कि आप इस लाइन को ना दो और यही आपका डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन हो जाएगा कि यहाँ पे फंक्शन का डिक्लेयर भी हो गया और यहाँ पे इसकी फंक्शन की डेफिनेशन भी आ गई। ठीक है, जैसे ये फंक्शन इसने शो नाम से एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर उसने क्या लिखा है, ये फंक्शन क्या करना चाहता है। मतलब जब भी आप फंक्शन का नाम लो तो कुछ ऐसा नाम लो जो कि आपको मतलब देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये फंक्शन क्या काम करेगा। जैसे अगर हमने एडिशन करना है तो आप फंक्शन का नाम दे दीजिए ऐड, सब्ट्रैक्शन करना है आप सब नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसने शो फंक्शन लिया है, शो नाम लिया है, तो शो मतलब ये कुछ ना कुछ दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे इसने सी आउट दो स्टेटमेंट यूज़ किए। सी आउट क्या करता है, आपका कंसोल पे आउटपुट देता है जो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होगा। इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट इन फंक्शन, इसने लिख दिया दिस इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट इन फंक्शन। सेकेंड सी आउट क्या करवाया, इट्स सेकेंड स्टेटमेंट इन फंक्शन। कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो आप सी आउट में लिखते हो, इन्वर्टेड कॉमा में वो एज इट इज़ आपका प्रिंट हो जाता है। तो ये फंक्शन सिंपल शो कर रहा है। यहाँ पे फंक्शन के ब्लॉक को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। अब फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे, अब हमने फंक्शन बना तो दिया है, अब उसको यूज़ कैसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को कॉल करना, बुलाना। ठीक है, तो फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है, उसका भी एक सिंटेक्स होता है, पर्टिकुलर रूल होता है उसको भी लिखने का। उस पहले लिखोगे फंक्शन का नेम, कि फंक्शन का नेम क्या है, किस फंक्शन को आपने कॉल करना है। तो आपको फंक्शन का नेम को पता होना चाहिए क्या है, सेम एज इट इज़ लिखना है, कोई स्मॉल कैपिटल में गड़बड़ी नहीं करनी है। जैसा आपने फंक्शन का नेम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में लिया था वो सेम नेम रखना है आपने। जैसे यहाँ पे शो है तो मैंने यहाँ पे कॉल करूँगी तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, शो। ठीक है, फिर उसकी ब्रैकेट स्टार्ट होगी, ब्रैकेट स्टार्ट में एक्चुअल आर्गुमेंट लिस्ट। यहाँ पे जो डेफिनेशन में थे वो फॉर्मल आर्गुमेंट थे और यहाँ पे क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट लिस्ट। अभी हमारा जो फंक्शन हमने लिया है यहाँ पे एग्जांपल में वो वॉइड है, कुछ नहीं है उसमें, तो यहाँ पे इसने कुछ नहीं लिखा है आर्गुमेंट्स में, तो इसलिए सिंपल क्या लिखा है, शो और ब्रैकेट और सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल हो रहा है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगी कंपाइलर क्या करेगा, उसका सारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस फंक्शन में वो एंटर कर जाएगा। इस फंक्शन में जैसे ही एंटर करेगा वो पहली लाइन पे जाएगा। पहली लाइन क्या कर रही है, कंसोल पे आउटपुट शो करना है, इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट इन फंक्शन। तो वो आउटपुट में क्या दिखा देगा, आउटपुट में उसका आंसर आएगा, ये लिखा आ जाएगा इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट इन फंक्शन। फिर वो उसका कंट्रोल सेकंड लाइन पे आ जाएगा। सेकंड लाइन पे जैसे ही कंट्रोल आएगा तो उसने देखा ये भी कंसोल पे एक आउटपुट जनरेट करना है, तो ये वाली लाइन जो है वो जनरेट हो जाएंगी। मतलब जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये दोनों लाइन आपकी आउटपुट ब्लैक स्क्रीन जो आउटपुट स्क्रीन होती है उस पर शो हो जाएंगी। ठीक है, तो अब सबसे मेन फंक्शन कौन सा होता है, जो सबसे मेन है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो कौन, मतलब हर प्रोग्राम में एक फंक्शन मिनिमम होता ही होता है, वो कौन सा है, मेन फंक्शन। ये आपका यूज़र डिफाइंड नहीं है, ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, जब भी आप देखो मेन को भी जब हम लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, मेन फंक्शन का नाम हो गया ये और ब्रैकेट्स हो गई। तो फंक्शन आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये एक फ़ंक्शन है और ये इसका नाम है, क्योंकि जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उसके नाम से ही कॉल करते हैं। तो ये फंक्शन का नाम है और जैसे ही ब्लैंक ब्रैकेट्स देखो उसके बाद सेमीकोलन देखो, मतलब ये एक फ़ंक्शन बना हुआ है जिसका नाम ये है, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका मेन फंक्शन है जहाँ से आपकी C++ प्रोग्राम की एंट्री होती है। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी एग्जांपल में, जो आपने फंक्शन को बनाया है, जब आपने उसको डिक्लेरेशन किया और जब फंक्शन की डेफिनेशन दी वो आपने मेन फंक्शन में नहीं करनी है। मेन फंक्शन में कभी भी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन नहीं दी जाती। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर का बताया था, स्ट्रक्चर का भी डिक्लेरेशन या फिर डेफिनेशन मेन फंक्शन में नहीं आता है।
वो मेन से बाहर ही रहेगा। इसी तरह से फंक्शन भी, जैसे क्लास होती है हमारी, वो भी मेन से बाहर होती है, इसी तरह से फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों मेन से बाहर होगी। कॉलिंग मेल के अंदर, मेन के अंदर होगी, कॉलिंग मेल से बाहर नहीं हो सकती आपकी। ठीक है। एक इसमें दिया हुआ है फंक्शन CLRSCR, ये देखिए, इसके ये पता चल रहा है आपको, ये फंक्शन है और इसका नाम क्या है, CLRSCR, जो कि स्क्रीन को क्लियर करता है। ये फंक्शन क्या करता है, जैसे हम कभी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे आपकी, मान लीजिए पिछला प्रोग्राम बनाया, उसी के ऊपर आपने दूसरा प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, या कि दूसरी फाइल में दूसरा प्रोग्राम बना दिया, तो जब आप उसको आउटपुट पे देखोगे तो पिछले का डेटा भी आपको स्क्रीन पे मिलेगा। आप चाहते हो कि मैं अपना नया प्रोग्राम चलाऊं तो मुझे पिछले का जो आउटपुट है वो वहाँ से रब हो जाए, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज़ करते हैं, क्लियर स्क्रीन। इससे क्या होता है, जो पिछला डेटा होता है कंसोल इनपुट आउटपुट पे, जो वो ब्लैक सी स्क्रीन आती है, वो वहाँ से रब हो जाएगा और जो नया आउटपुट होएगा ओनली वही शो होगा। ठीक है। एक हमने गेट सी एच फंक्शन यूज़ किया था अपने C+ प्रोग्राम में। ये क्या करता है आपका गेट सी एच, गेट कैरेक्टर, जब तक कोई कैरेक्टर उसको नहीं मिलेगा, मतलब एक स्क्रीन को होल्ड करने के लिए होता है कि जो स्क्रीन है वो होल्ड हो जाए थोड़ी देर के लिए। जब तक आप कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करोगे, कोई भी कीबोर्ड से कैरेक्टर या फिर अल्फ़ाबेट प्रेस नहीं करोगे, तब तक आप वापस अपने प्रोग्राम पे नहीं आओगे, इतने आप कंसोल इनपुट आउटपुट स्क्रीन पे ही बने रहोगे। तो ये होल्ड करने के लिए, ताकि मैं अपने प्रोग्राम आउटपुट को अच्छे से देख सकूं। अगर आप गेट सी एच नहीं लगाते हो, जैसे हमने 11th में करके भी देखा था, स्टार्टिंग में हमने गेट सी एच नहीं यूज़ किया था, तो आउटपुट आ तो रहा था लेकिन एकदम से फिर से हम प्रोग्राम पे वापस आ जा रहे थे। आउटपुट आया तो ज़रूर, लेकिन वो हमें होल्ड नहीं कर पाए हम उस स्क्रीन को। तो होल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट सी एच फंक्शन। तो ये सिंपल फंक्शन है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक था, हम कर रहे थे पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल टू फंक्शन। तो फंक्शन मैंने इसलिए आपको ज़रूरी समझा कि फ़ंक्शन एक बार बता दूं। तो अगर स्ट्रक्चर मेंबर को फंक्शन में पास करना है, तो पहले आपको फंक्शन आना चाहिए कि फ़ंक्शन क्या है। अब जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं हम। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ये तो आपको पता ही है, ये सबसे पहले हम लाइनें लिखते हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया। उसके बाद एक स्ट्रक्चर को हमने बनाया है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा और एग्जाम्पल नाम से एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर 2 डाटा मेंबर्स हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, ए और बी। ठीक है। और इस स्ट्रक्ट टाइप डाटा टाइप के हमने एक ही वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है रिकॉर्ड। एक ही वेरिएबल है, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मेन फंक्शन में आ गए, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बाहर ही देंगे हम। अब मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में पहला क्या लिखा है इसने, क्लियर स्क्रीन। ये मैंने आपको अभी बताया, क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, जो पिछला आउटपुट होगा उसको डिलीट कर देगा। अब इसने फंक्शन लिया है यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पे ये फंक्शन की कॉलिंग है। मेन के अंदर क्या होती है, फंक्शन की कॉलिंग। तो यहाँ पे ये कॉल हो रहा है। इसकी डेफिनेशन अभी इसने बाहर लिखी हुई है, ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर नहीं लिखी जाएगी, ये ध्यान रखना है हमने। तो इसकी डेफिनेशन ये आ गई। चलिए पहले हम इसको ये कंप्लीट कर लेते हैं मेन फंक्शन में ही। तो ये इसकी कॉलिंग है, मतलब इसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन भी होगी। नेक्स्ट लाइन इसने क्या लिखा है, सी आउट एंटर 2 नंबर्स। यहाँ पे 2 नंबर्स एंटर होंगे और वो जो 2 नंबर्स हैं वो कहाँ स्टोर करवाने, हम सी इन उनको कहाँ इनपुट दे रहे हैं, वो नंबर कहाँ स्टोर हो रहे हैं, रिकॉर्ड डॉट ए, मतलब रिकॉर्ड के ए डाटा मेंबर में। वो जो वैल्यू आप एंटर करोगे, 2 नंबर्स की वैल्यू, एक की वैल्यू रिकॉर्ड डॉट ए मतलब ए वेरिएबल में, ए डाटा मेंबर में चली जाएगी, और दूसरे की वैल्यू जो दूसरा नंबर आप एंटर करोगे तो वो बी में चली जाएगी। आपको मैसेज आया कि 2 नंबर एंटर करने, तो आप 2 ही नंबर एंटर्स करोगे। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये, सॉरी ये कॉलिंग नहीं थी, ये है थी इसकी डेफिनेशन कि आपने डिक्लेरेशन, सॉरी ये डिक्लेरेशन है फंक्शन की।
जब आपने एक रिटर्न टाइप दिया और उसका नाम दिया और अंदर आपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स दिए, तो ये इसकी डिक्लेरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रही है इसकी कॉलिंग। फंक्शन का नेम, कॉलिंग के टाइम पे आप कोई रिटर्न टाइप नहीं देते हो, तो अब वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कॉलिंग है या फिर डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मतलब यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, डिस्प्ले फंक्शन का नाम है और ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं रिकॉर्ड डॉट ए, रिकॉर्ड डॉट बी। ठीक है, मतलब इस फंक्शन में ये दो वैल्यू पास हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स थे, ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स हैं ए और बी। और इनको पास कैसे करोगे आप फंक्शन में, इनको ये पास, ये इस चीज़ को बोलते हैं इसको मेंबर्स को पास करना। मेंबर्स को पास कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर का नाम स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखेंगे रिकॉर्ड, जो इस वेरिएबल का नाम था रिकॉर्ड डॉट ए, पहले वाले एलिमेंट को पास करना है तो रिकॉर्ड डॉट ए, पहले वाले की वैल्यू ए में थी और दूसरे वाले की वैल्यू रिकॉर्ड डॉट बी, तो दोनों को पास कर दिया हमने। नेक्स्ट लाइन क्या है, गेट सी एच, मतलब इतना ही काम करवाना था आपने। स्क्रीन को होल्ड करके रखिएगा, ये यहाँ पे मेन फंक्शन आपका क्लोज हो गया। अब हमने जो ये फंक्शन को कॉल किया है, अब इसकी डेफिनेशन भी हमें बनानी पड़ेगी। तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन जब लिखोगे फिर से वही रिटर्न टाइप दोगे। यहाँ पे रिटर्न टाइप आपने वॉइड लिया हुआ है डिक्लेरेशन के टाइप पे, तो वही रिटर्न टाइप दोगे। नाम क्या है, डिस्प्ले। अब यहाँ पे आप लोगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। अब ये देखिए यहाँ पे इंट, जैसा आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे जो डाटा टाइप दिए थे वही लिखोगे। इंट, यहाँ पे भी इंट ही आएगा, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, इसमें बुक में गलत प्रिंटिंग है। इंट एक्स। अब इस टाइप के दो वेरिएबल लोगे आप जो कि लोकल वेरिएबल्स होंगे, इंट एक्स और इंट वाई। यहाँ पे इंट आएगा, कैर नहीं आएगा। इंट एक्स और इंट वाई, अब ये दोनों वेरिएबल्स क्या है अंदर, इसमें क्या डेफिनेशन दी है फंक्शन की, सी आउट, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाना है। क्या डिस्प्ले करवा रहे, यू आर इन फंक्शन, कि आप फंक्शन के अंदर हो। ये एक मैसेज डलवा दिया कि आप फंक्शन में आ गए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रिंट करवा रहा है वो, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स इस तरह से एक्स लिख देंगे तो सिंपल, मतलब एक्स की वैल्यू। अब ये एक्स की वैल्यू क्या है, ये यहाँ से उठाएगा। रिकॉर्ड डॉट ए में जो वैल्यू थी वो किसको पास हो रही है, एक्स को। रिकॉर्ड डॉट वी की वैल्यू किसको पास हो रही है, वाई को। यहाँ पे ऐसा होगा, रिकॉर्ड डॉट ए की जो वैल्यू होगी वो किसको पास होगी, वाई, एक्स को। और रिकॉर्ड डॉट बी की वैल्यू किसको पास होगी, वाई को। तो यहाँ पे जब एक्स और वाई को आप प्रिंट करोगे तो क्या वैल्यूज़ प्रिंट होगी, जो आपने ए में डाली थी वैल्यू और जो बी में डाली थी। अब जब आप आउटपुट देखोगे इसका, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब जब आप इसको पहले कंपाइल करोगे, फिर उसके बाद जब आप इसको रन करोगे, तो रन करने पे ये आपकी एक आउटपुट स्क्रीन पे ऐसा आएगा। सबसे पहले ये लिखा आएगा एंटर 2 नंबर्स, तो आपको पता मैसेज आया कि एंटर 2 नंबर्स, तो आपने 2 नंबर्स डाल दिए। तो फिर 2 नंबर आपने, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 और 20। 15 और 20 जैसे ही आपने एंटर किए तो आपको मैसेज फिर क्या आएगा, यू आर इन फंक्शन। ये लाइन आपकी जनरेट होगी कि आप फंक्शन में एंटर कर गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एक्स की वैल्यू 15 और वाई की वैल्यू 20। ये कहाँ से उठाई उसने, जो स्ट्रक्चर मेंबर्स की वैल्यू थी वो आपने फंक्शन में पास कर दी है। तो इस तरह से फंक्शन में स्ट्रक्चर मेंबर की वैल्यूज़ इस तरह से पास होती हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर मेंबर को कैसे दोगे, डेफिनेशन के टाइम पे, सॉरी डिक्लेरेशन के टाइम पे, कॉलिंग के टाइम पे हम देंगे रिकॉर्ड डॉट ए, रिकॉर्ड डॉट बी, और यहाँ पे सिंपल एक कोई लोकल वेरिएबल लेंगे, उनको इसमें पास करवाएंगे। इस तरह से हम स्ट्रक्चर में फंक्शन में स्ट्रक्चर डाटा मेंबर्स की वैल्यू को पास करते हैं। इसका एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एंटायर स्ट्रक्चर। अभी तो हमने एक एक वैल्यू को पास किया था, अगर पूरे स्ट्रक्चर को अगर आपने पास करना है तो आप इस तरह से लिखोगे। देखो इन दोनों, बस यहीं पे डिफरेंस है आपका, कॉलिंग में ही, कॉलिंग के टाइम पे ही डिफरेंस है। कॉलिंग में देखिए आपने यहाँ पे एक एक वेरिएबल को पास किया था, रिकॉर्ड डॉट ए, रिकॉर्ड डॉट बी। मान लीजिए आपके 10 डाटा मेंबर्स थे, उसमें से आपने 2 को ही पास करना था, तो आप इस तरह से करोगे। आप 10 के 10 को ही अगर आपने पास करना है तो आप पूरा
उस वेरिएबल का नाम ही लिख दोगे जो स्ट्रक्चर टाइप का है। आपने क्या लिख दिया, रिकॉर्ड। मतलब यहाँ पे इसके अंदर चाहे 10 मेंबर हैं, चाहे 100 मेंबर हैं, चाहे 1 मेंबर है, वो सारे के सारे मेंबर्स आपने पास कर दिए हैं। और जब उसकी डेफिनेशन लिखोगे तब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट कीवर्ड और जो उसका नाम है स्ट्रक्चर का example1, और इसका एक लोकल वेरिएबल बनाओगे record1। तो जब उसको अंदर जितने भी वेरिएबल्स को आपने यूज़ करना होगा 10 के 10 को अगर यूज़ करना है तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा record1.a record1.b। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर को कैसे पास करना है, और ये है एक एक मेंबर्स को कैसे पास करना है अपने स्ट्रक्चर को। तो ये दोनों प्रोग्राम्स आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू।